मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों आइए हम लोग पढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला। इसमें उत्तर भारत का राजपूत काल आइए देखते हैं। देखें पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो पूर्व मध्यकाल भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो क्या हो जाएगा? राजपूत काल। क्या हो जाएगा? राजपूत काल। अगला क्वेश्चन देखें, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय में वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक ध्यान दीजिएगा दाहिर था। क्या था? दाहिर। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ये ध्यान दीजिएगा। तो ब्राह्मणों के ऊपर यह जजिया कर नहीं लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर के, ध्यान दीजिएगा, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर के महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के आधार पर यह माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि विश्वामित्र जी ने, महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु एक यज्ञ किया था आबू पर्वत पर, और इसमें से 4 राजपूत कुल जिसमें परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और एवं चौहान वंश का जन्म हुआ। तो पृथ्वीराज रासो में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, ढिल्लिका मतलब दिल्ली नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना या ढिल्लिका, उस समय ढिल्लिका कहा जाता था राजपूत काल में, तो किसने की थी? तोमरों ने। दिल्ली की स्थापना किसने की भैया? तोमरों ने। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, ध्यान से देखिए। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम बताना है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो वह है राणा कुंभा। राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, अरब ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? कई बार यह क्वेश्चन बताया जा चुका कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा। किसने लिखा? चंद्रबरदाई, जो महान पृथ्वीराज का महान सेनापति भी था, चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उसकी राजधानियों का मेल बैठाना है। देखें, मेल करना है कुल मिलाकर के राजधानियों का। तो आइए देखते हैं, प्रतिहार या परिहार वंश, इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। बिल्कुल सामने मिलान हो जाएगा, कन्नौज। चंदेल की राजधानी कहाँ थी? चंदेल वंश की राजधानी जो थी वह खजुराहो थी। कहाँ थी भैया? खजुराहो।
परमार वंश की या पवार वंश की धार थी, और चालुक्य वंश या सोलंकी वंश की आन्हिलवाड़ा थी। कहाँ थी? आन्हिलवाड़ा। मतलब प्रतिहार और परिहार वंश की कन्नौज, चंदेल वंश की खजुराहो, परमार वंश की या पवार वंश की धार, चालुक्य या सोलंकी वंश की आन्हिलवाड़ा। तो सी नंबर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सामने सामने मिलान किया गया है। अगला देखें भैया, क्वेश्चन नंबर 10। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वह कौन सा है? तो वह है, ध्यान दीजिए, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला वो क्वेश्चन देखें, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर, ध्यान दीजिएगा, आबू पर्वत पर है। कहाँ है? आबू पर्वत पर। अगला क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। किसने किया था भैया? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ काफी प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। किसने? ययाति केसरी ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 या 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक, ध्यान दीजिएगा, भीमदेव प्रथम था। कौन? भीमदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? बहुत मोस्ट, ध्यान दीजिएगा, पुस्तक है। तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक जिसका नाम है मिताक्षरा, वह किसने लिखा? तो वह लिखा विज्ञानेश्वर ने। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक पगोडा है, ब्लैक पगोडा क्या है? तो ब्लैक पगोडा कहाँ है? मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में, मदुरई में। तो ब्लैक पगोडा कोणार्क में है। कहाँ है भैया? कोणार्क में। अगला क्वेश्चन देखें, एक तरफ राजवंश है और एक तरफ राजधानी है, सुमेलित करना है। तो देखें, चौहान वंश या चहमान, तो राजवंश की राजधानी जो है वो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। गढ़वाल या राठौर वंश की कन्नौज में है। बिल्कुल सामने मिलान किया गया है। चौहान की अजमेर में, गढ़वाल या राठौर वंश की कन्नौज में, गुहिलौत सिसोदिया वंश की चित्तौड़ में, और कलचुरी हये वंश की त्रिपुरी में। बिल्कुल सामने सामने मिलान किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर नंबर हमारा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौहान अजमेर, चौहान या चाहमान, ध्यान रखिएगा, राजवंश का अजमेर, गढ़वाल राठौर कन्नौज, गुहिलौ सिसोदिया चित्तौड़, और कलचुरी है त्रिपुरी। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल टाड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? कर्नल टाड को। अगला क्वेश्चन देखें, एक तरफ राजवंश है और एक तरफ राज क्षेत्र है। तो देखें, चौहान, चौहान जो पृथ्वीराज चौहान, कहाँ? जो चौहान वंश था राजवंश, वो दिल्ली व अजमेर राज क्षेत्र इसका था। दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार का कन्नौज था, प्रतिहार का कन्नौज। परमार का मालवा, परमार का कहाँ था? मालवा। चालुक्य या सोलंकी वंश का काठियावाड़। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सीधा सीधा मिलान हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा सही है। चौहान का दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार का कन्नौज, परमार का मालवा, चालुक्य और सोलंकी काठियावाड़। तो
पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सॉरी 20 नंबर में ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सुमेलित करना है। राजवंश और राज क्षेत्र इसमें भी दिया गया है। आइए देखते हैं। तो चंदेल राजवंश, चंदेल का हो जाएगा जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड, बिल्कुल सही है, सामने सामने जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड। कलचुरी का चेदी, राज्य क्षेत्र क्या होगा? चेदी। गढ़वाल या राठौड़ का कन्नौज, क्या हो जाएगा? कन्नौज। और गुहिलोत का हो जाएगा मेवाड़, गुहिलोत का मेवाड़, बिल्कुल सीधा सीधा मिलान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिएगा। चंदेल का जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड, कलचुरी का चेदी और गढ़वाल राठौड़ का कन्नौज, गुहिलोत का मेवाड़। अगला क्वेश्चन देखें। देखें इसमें राजवंश है और संस्थापक है। किस राजवंश का कौन सा संस्थापक था? तो चौहान, ध्यान दीजिएगा, चौहान का वासुदेव, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था, बिल्कुल सीधा मिलान हो जाएगा, वासुदेव। परमार वंश का सियक द्वितीय या श्रीहर्ष, सियक द्वितीय या श्रीहर्ष। चालुक्य या सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। चंदेल का नन्नुक चंदेल, नन्नुक चंदेल, अर्थात 1 2 3 4 बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, परमार वंश का सियक द्वितीय या श्रीहर्ष, चालुक्य या सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम और चंदेल वंश का नन्नुक चंदेल। अगला देखें क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है भैया। तो चंदेल नन्नुक चंदेल अभी बताया गया, बिल्कुल सुमेलित है। कलचुरी का कोक्कल प्रथम, बिल्कुल सही है। उसके बाद गढ़वाल का चंद्रदेव, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट का विजयालय, यही मिलान नहीं है, अर्थात डी नंबर सही हो जाएगा। तीनों शामिल हैं, तीनों मिलान हैं और डी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन देखें, हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? तो हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, उसी को बीसल देव भी कहते हैं। हरिकेली नाटक के रचयिता हैं बीसल देव। वह कौन था? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। तो किस नाटक के? हरिकेली, हरिकेली नाटक के। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? बीसल देव, अभी बताया गया। चौहान शासक जो था, है ना, विग्रहराज चतुर्थ, तो उसी के जो नाटक हैं वो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। अगला क्वेश्चन देखें, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, उसके पति का नाम क्या है? तो उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। इसी की कहानी कक्षा 11 में नागमती वियोग वर्णन में दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है?
जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? किस, ध्यान दीजिएगा, किस मंदिर के परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो वह है लोपाक्षी, सॉरी, लेपाक्षी मंदिर। कहां पर? लेपाक्षी मंदिर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को, लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, और जयदेव किसके सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था तो वह है धर्मपाल। भाई जो धर्म होगा वही तो महाविहार का निर्माण कराएगा। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो नागर शैली से। किस शैली से निर्मित हैं भैया? नागर शैली से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखें, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष से उलझे हुए थे वे थे कौन? तो वे, ध्यान रखिएगा, पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, चोल नहीं थे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष से उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, अर्थात सी नंबर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कौन? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो था वो भैया था, भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम। सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो काफी विख्यात मंदिर है, लगभग सबके दिमाग में होगा। जगन्नाथ मंदिर जो है वह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखें, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर, कोणार्क में जो सूर्यदेव का मंदिर है ना, उस मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम थे। नरसिंह प्रथम थे। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल किसके संस्थापक थे? अजय पाल जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे, अजमेर के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कविराज के नाम से विख्यात था तो भोज परमार जो हैं, राजा भोज परमार, वो कविराज के नाम से विख्यात थे। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन हैं, ये ध्यान देना है। तो देखें, समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, चारों पुस्तकें, ये चारों पुस्तकें जो हैं भोज परमार की हैं। समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, ये चारों पुस्तकें किसकी हैं? भोज परमार की हैं। समरांगण सूत्रधार का विषय है, तो विषय क्या है समरांगण सूत्रधार का? स्थापत्य शास्त्र है। क्या है? स्थापत्य शास्त्र है।
ध्यान रखिएगा। सम्रांगण सूत्रधार किसकी पुस्तक है? भोज की है। अगला क्वेश्चन, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निश्चित हो गए। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए, निराश्रित हो गए। अद्य धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो भोज परमार के संबंध में है। सीधा दिया गया है कि अद्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता सर्वे भोजराजय दिवंगते। तो भोजराज परमार के संबंध में है। अगला क्वेश्चन, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जैन आचार्य, जैनी आचार्य थे हेमचंद्र जी। तो किस राज शासक के राज दरबार में उन्हें संरक्षण मिला हेमचंद्र जी को? तो ध्यान रखिएगा, हेमचंद्र को दोनों राजाओं को, जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल, इन दोनों के राज दरबार में इन्हें संरक्षण मिला था। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता, है ना, कौन था जिसने मोहम्मद गोरी का सामना जिससे हुआ और वह मोहम्मद गोरी को परास्त किया? वह कौन हो सकता है? वह है भीम द्वितीय। कौन? भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो ध्यान दीजिएगा, धंगदेव ने। धंगदेव ने भैया कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत की कहलाता है? वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो वह कौन है? ध्यान दीजिएगा, त्रैकटुक, देखें, त्रैकूटम टक संवत। कौन होगा? त्रैकूटक संवत। अगला क्वेश्चन, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो ये किसके राज्यकाल में किया? गोविंद चंद्र के राज्यकाल में किया था। किसके? गोविंद चंद्र के। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चंदावर का युद्ध तो जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच। चंदावर का युद्ध जो था 1194 में जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, नैषध, देखें, नैषध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? श्रीहर्ष जो थे किस शासक के राजकवि थे? तो ध्यान दीजिएगा, जयचंद्र के राजकवि थे। किसके? जयचंद्र। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जयचंद्र के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर भैया भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखें, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ ग्रंथकार हैं और एक तरफ ग्रंथ है। तो देखें, कल्हड़, कल्हड़ की रचना कौन है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी रचना जो है वो कल्हड़ की है। बिल्हड़ की विक्रमांक देव चरित, बिल्कुल सही है, विक्रमांक देव चरित। जयनक विजय, पृथ्वीराज विजय,
पृथ्वीराज विजय जो है वो जैनक की है। सोमदेव की ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज जो है वो सोमदेव की रचना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। कल्हड़ की रात तरंगिणी, बिल्हड़ की विक्रमांक देव चरित, पृथ्वीराज विजय जैनक की, और ललित विग्रह राज सोमदेव की। अगला देखें भैया, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, कन्नौज। क्या हो जाएगा? किस पर? कन्नौज पर। पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ कन्नौज पर। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने की? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल वत्सराज ने किया। किसने किया? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ जो है वो 8वीं सदी में हुआ। किसमें? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहार राजवंश ने। किसने किया? प्रतिहार राजवंश ने। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण के से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। कौन थे भैया? राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष से भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति राष्ट्रकूट थे। ध्यान रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी या मुंगेर थी। मुद्दगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक मालखंड या मानखेत था। सॉरी, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, संस्थापक कौन था पूछा गया है। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग या दंतिवर्मन सेकंड था। दंती दुर्ग या दंतिवर्मन सेकंड। राष्ट्रवंश का, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? वह मालखंड या मानखेड़ थी। पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी मुंगेर बताया गया। राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक दंत दुर्ग या दंतिवर्मन। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड या मानखेत। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो आदिवराह की उपाधि धारण की, तो ध्यान दीजिएगा, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की। आदिवराह। अगला क्वेश्चन देखें, आदिवराह क्यों कहा गया? प्रतिहार शासक, ध्यान दीजिएगा, मिहिर भोज, क्योंकि बहुत ही बलशाली राजा था मिहिर भोज, इसलिए आदि वराह भगवान विष्णु का जो वराह रूप था उसके नाम पर इसका नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो बौरा कहकर पुकारा किसने? अलम सूदी ने। अलम सूदी ने, ध्यान रखिएगा, अलम सूदी जो विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश को शासकों को बौरा कहकर पुकारा था, अलम सूदी। अगला क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो लक्ष्मण ने दिया। किसने? लक्ष्मण ने। अगला क्वेश्चन, 750 बेटा एक क्वेश्चन छूट रहा है, ध्यान से देखिए। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ये चीज पूछा गया है, गलती से दूसरे में। तो ये महेंद्रपाल था। कौन था? महेंद्रपाल। प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे,
जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे वो किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण का। अगला क्वेश्चन देखें। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। किसने चुना? सामंती सरदारों ने चुना था। अगला क्वेश्चन देखें। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरपथ स्वामिन कहा है? उत्तरापथ स्वामिन कहा है। किस पाल शासक को गुजराती कवि ने? बताइए। तो धर्मपाल को। किसको? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल को। पाल वंश को रुहमा कहकर संबोधित किया। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता हैं। दाय भाग के रचयिता कौन है? तो दाय भाग के रचयिता हैं जीमूत वाहन। कौन है? जीमूत वाहन। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की। संध्याकर नंदी ने की। ध्यान रखिएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसे? सेन वंश ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। अगला क्वेश्चन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन ने। कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया बल्लाल सेन ने। किसने स्मृत ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बहुत ही सुंदर रचना है। दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ है अद्भुत सागर की रचना की। वह कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, वह बल्लाल सेन थे। कौन थे? बल्लाल सेन। अगला क्वेश्चन देखें। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो वह थी लोहार वंश की। किस वंश की? लोहार वंश की। जो रानी विद्या थी, जो कश्मीर पे 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी थी, वह लोहार वंश की थी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओसनम स्मृत में मिलता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख, कायस्थ जो लाला कहा जाता है, ओसनम स्मृत में। अगला क्वेश्चन देखें। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए प्रसार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? नागर शैली। उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक। बिल्कुल सही है, पहला ही मिलान हो जाएगा। बेसर शैली विंध्या से कृष्णा तक। बेसर विंध्य से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कृष्णा के नागर शैली हो जाएगा उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। बेसर शैली में हो जाएगा विंध्य से कृष्णा तक। और द्रविड़ शैली में कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, अर्थात ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? बहुत सुंदर कोटेशन है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई श्रेष्ठ देश नहीं है, कोई राजा उनके समान नहीं है, उनके शास्त्र के समान कोई शास्त्र नहीं है। तो ये किसने कहा? ये डी नंबर हो जाएगा, अल-बेरूनी ने कहा। अल-बेरूनी ने कहा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा मित्रों, लेकिन अच्छे से पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि यह आपकी परीक्षाओं में जरूर कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर मंदिर
यह कहाँ पर निर्मित, कौन इसको निर्माण कराया था, ये ध्यान देना है। मंदिर है एक तरफ और एक तरफ निर्माता हैं, तो लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर मंदिर केसरी नरेश ने निर्माण कराया। किसने निर्माण कराया? केसरी नरेश ने। जगन्नाथ मंदिर और पुरी को अनंत वर्मा, ध्यान दीजिएगा, अनंत वर्मा चोडगंग पूर्वी मंग नरेश थे। पूर्वी गंग नरेश जो थे अनंत वर्मा चोडगंग। सूर्य मंदिर और कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह देव ने। पूर्वी गंग नरेश थे। तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक जो था वो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिर का संबंध है किससे है? खजुराहो के मंदिर का संबंध, तो ध्यान दीजिएगा, शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय, तीनों से है। अर्थात ABC तीनों से है, ध्यान रखिएगा। इससे भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी है। अगला क्वेश्चन, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण जो है वह दिलवाड़ा मिलता है। कहाँ मिलता है भैया? दिलवाड़ा में। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय, बिहार का संस्थापक था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जिसने बनवाया था वो कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, वह था गोपाल। कौन? गोपाल, पाल वंश का शासक। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। कितने हैं? 8 तरंग हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ मंदिर है एक तरफ निर्माता है, तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज विष्णु मंदिर, खजुराहो मंदिर, ये यशो वर्मा ने बनवाया। यशो वर्मा ने। कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो मंदिर ढंग ने बनवाया। बिल्कुल सामने सामने मिलान किया गया है। बिमल वसई मंदिर, आबू दिलवाड़ा मंदिर बिमल शाह वैश्य ने बनवाया। लून वसई देवरानी जेठानी मंदिर या तेजपाल व वस्तुपाल ने बनवाया। ठीक। अगला क्वेश्चन, आबू दिलवाड़ा है ना, तो यह तेजपाल व वस्तुपाल में। ध्यान से भैया इसको रट लेना। अगला क्वेश्चन, तो ए नंबर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो मच्छेंद्र नाथ का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो मच्छेंद्र नाथ का मंदिर जो है यह अमरकंटक में है। अमरकंटक की जो गुफाएं हैं वहां पर 64 योगियों का मंदिर, 64 योगियों का मंदिर है भेड़ाघाट जबलपुर में। भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर मोढेरा। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा में। चौमुख मंदिर है पालिताना में। कहाँ है? पालिताना में। अगला क्वेश्चन देखें, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी बताना है, तो क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, यह थी अरोड़। क्या थी भैया? अरोड़, सॉरी अरोड़ थी। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबी हुई लेकिन निश्चित है इसमें से हमें काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।